अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन, मैं हूं फरहान सुबुरो, एक नए ब्लॉग के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हूं। आज का ब्लॉग मेरा प्रॉपर्टी सेक्टर्स में, मैंने अपने पिछले ब्लॉग में आपको बताया था कि वज़ीर आज़म का पैकेज आने वाला है। वज़ीर आज़म पाकिस्तान बहुत ज़्यादा प्रॉपर्टी सेक्टर में रिलीफ देने जा रहे हैं और बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट शो कर रहे हैं, क्योंकि पाकिस्तान के अंदर प्रॉपर्टी सेक्टर जो है उसको सनत का दर्जा दे चुके हैं। इससे पिछली गवर्नमेंट में पाकिस्तान के जो चेयरमैन थे, पीटीआई के चेयरमैन इमरान खान साहब, उन्होंने एक अच्छा इक़दाम लिया था, प्रॉपर्टी सेक्टर को जो है वो सनत का दर्जा दिया था। तो वज़ीर आज़म पाकिस्तान की एक बहुत अच्छा इक़दाम ये हुआ है कि वो प्रॉपर्टी सेक्टर में, प्रॉपर्टी के अंदर जो बिजनेसमैन परेशान थे वो पाकिस्तान छोड़ के जा रहे थे, उनके लिए अच्छी खबर ये है कि प्रॉपर्टी सेक्टर के अंदर पाकिस्तान का प्रॉपर्टी सेक्टर के रिलीफ पैकेज वज़ीर आज़म जो है वो लाने वाले हैं। और वो तकरीबन समझ लें वो जो है वो हो चुका है, बस उसका अनाउंसमेंट हो चुकी है, वो चीज़ें हैं कुछ वो हो जाएंगी पाइपलाइन में। अच्छी चीज़ ये है कि देखिए पाकिस्तान में जो सरिया है, जो बिल्डिंग मटेरियल में शामिल होती है चीज़ें, उसमें रिलीफ दिया, सरिया की कीमतों में कमी आई है अच्छी खासी, ठीक है। उसके बाद सीमेंट का सेक्टर है, सीमेंट्स के अंदर भी पैसे कम हुए हैं, चाहे वो बजरी हो उसमें पैसे कम हुए हैं। फिर आप जो बिल्डिंग मटेरियल की देखिए, प्रॉपर्टी से रिलेटेड तकरीबन 55 से 60 ऐसे जो है वो समझ लिए आप चीज़ें हैं, मटेरियल्स हैं या बिज़नेस हैं जिसके अंदर रिलीफ मिल रहा है आपको। और जो टैक्स से रिलेटेड चीज़ें हैं, टैक्स के अंदर भी रिलीफ दिया जाएगा। और प्रॉपर्टी सेक्टर्स के अंदर आप डॉक्यूमेंटेशंस की अप्रूवल लेने के लिए जाते हैं तो उसमें बहुत ज़्यादा दुश्वारी बिल्डर को पेश आती है और एक एंड यूज़र को पेश आती है, वो सबलीज कराने जाता है। तो एक अच्छा इक़दाम ये है, वज़ीर आज़म साहब जो है वो पर्सनली खुद जो है वज़ीर आज़म पाकिस्तान शहबाज शरीफ साहब इंटरेस्ट ले रहे हैं और प्रॉपर्टी सेक्टर के अंदर बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें वो ला रहे हैं और बहुत सारी चीज़ों को चेंज लाने वाले हैं। मैंने आपको बताया सरिया के रेट कम हो चुके हैं तकरीबन, और मज़ीद कम होंगे। बजरी की रेट कम हो चुके हैं, सीमेंट के रेट कम हो चुके हैं। बिल्डिंग मटेरियल में जितनी भी चीज़ें हैं, चाहे वो आप सैनिटरी सेक्टर हो, चाहे पेंट का सेक्टर हो, चाहे वो इलेक्ट्रिकल केबल्स हो, इलेक्ट्रिक सेक्टर्स हो, पाइप हों, उन सब में रिलीफ देने वाले हैं। और उसके बाद टैक्सेस जो है वो उसके अंदर भी रिलीफ मिलेगा। और मैंने आपको बताया कि उसके साथ साथ एफबीआर ने जो इक़दाम लिया है कि प्रॉपर्टी सेक्टर के अंदर नॉन फाइलर जो है वो 1 करोड़ रुपये की प्रॉपर्टी खरीद सकता है। तो ये भी वज़ीर आज़म साहब की काविशें हैं जो इस तरह वो मेहनत कर रहे हैं। और उसके अलावा जो आप बिल्डर्स को जो दुश्वारी पेश आती है, आप अप्रूवल्स के लिए जाते हैं, अप्रूवल्स आपको नहीं मिलती, बहुत ज़्यादा डिले होती है चीज़ें और लेंथीपन बहुत ज़्यादा होता है, बहुत ज़्यादा मामला होते हैं जिससे आप अपने प्रोजेक्ट की जो प्रॉपर्टी सेक्टर के अंदर अप्रूवल नहीं देखते। और देखिए 2023 और 24 के अंदर प्रॉपर्टी सेक्टर में बहुत डाउनफॉल आया था, मगर अल्हम्दुलिल्लाह 2025 प्रॉपर्टी सेक्टर के लिए वज़ीर आज़म पैकेज के साथ बहुत अच्छे इक़दाम होने वाले हैं। और जो लोग मेरी वीडियो देख रहे हैं पाकिस्तान से बाहर रहने वाले ओवरसीज़ पाकिस्तानी या पाकिस्तान में जो बिजनेसमैन है, वो मैं ये कह रहा हूँ कि अगर जिसके पास प्रॉपर्टी परचेजिंग के लिए अगर पैसा आपके पास रखा हुआ है आपने, चाहे वो बैंकों में रखा हुआ हो, क्योंकि बैंकों के अंदर भी अगर आप रख रहे हैं तो शरई सूद का जो रेशो है वो पहले 15 था, 15 से 12, 12 के बाद अब सिंगल डिजिट पे आने वाला है। मार्च तक वो सिंगल डिजिट पे आ जाएगा, वो चाहे वो 9 हो जाएगा या 8 हो जाएगा। उसके बाद अगर डॉलर्स की बात करें तो डॉलर भी जो है वो नीचे आया है। तो आप प्रॉपर्टी सेक्टर में पैसा लगाएं। प्रॉपर्टी में अभी पैसा अगर आप लगाते हैं तो प्रॉपर्टी के रेट्स डाउन हैं, मगर वज़ीर आज़म के पैकेज के आने के बाद प्रॉपर्टी के रेट्स बढ़ जाएंगे। फिर जो नॉन फाइलर को जो है वो 1 करोड़ रुपये तक की प्रॉपर्टी खरीदने का जो रिलीफ दिया गया है उसके अंदर भी बहुत ज़्यादा चीज़ें बेहतर होंगी, तो लोग पाकिस्तान में पैसा लगाएंगे और प्रॉपर्टी सेक्टर जो है वो बेहतर से बेहतर हो जाएगा। तो मेरी तो ये दुआ है कि पाकिस्तान जो है खुशहाल हो, तरक्की करे। और जो प्रॉपर्टी सेक्टर्स में जिनका पैसा लगा हुआ है, जो 2023 और 24 में जो बिल्डर्स काम नहीं कर सके, उम्मीद है कि 2025 में उनके लिए वज़ीर आज़म पैकेज के साथ जो है बहुत सारी चीज़ों में रिलीफ मिल रहा है उनको। जो बिल्डर्स काम नहीं कर रहे थे वो 2025 में अपना प्रोजेक्ट्स जो प्रॉपर्टी से रिलेटेड जितने भी बिल्डर्स काम कर रहे हैं वो बिल्डर्स काम स्टार्ट करने वाले हैं। और जो ओवरसीज़ पाकिस्तानी हैं वो पाकिस्तान में पैसा लगाएं, क्योंकि पाकिस्तान में गैर मुल्की आके अगर आप ये मैं मिसाल आपको दूँ, चाइनीज़ आके पैसा लगा रहे हैं, अगर सऊदी अरब गवर्नमेंट पैसा लगा रही है तो पाकिस्तान में आप क्यों नहीं आके पैसा लगाने जा रहे हैं। तो एक अच्छी चीज़ ये और भी होने वाली है, जो सऊदी गवर्नमेंट पैसा लगा रही है, चाइना पैसा लगा रही है, तो पाकिस्तान के लोग पाकिस्तान में पैसा क्यों नहीं लगा रहे हैं। आप पाकिस्तान में पैसा लगाएं, पाकिस्तान तरक्की करेगा तो पाकिस्तान खुशहाल होगा, तो आप सब के लिए अच्छा है, क्योंकि आपको वापसी तो पाकिस्तान में आना है। तो मेरा ब्लॉग अगर आपको पसंद आया तो मेरे ब्लॉग को लाजमी लाइक करें, शेयर करें और कमेंट्स करें, और चैनल को मेरे सब्सक्राइब करना मत भूलें। आप मेरी वीडियो में मुझे लाजमी अपना फीडबैक दें। एक नए ब्लॉग के साथ आपके सामने हाजिर हूँ, तब तक के लिए फरहान सुबह को इजाज़त दें। अल्लाह हाफ़िज़।